नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक की विशेषता सर्वविदित बात है। खासकर आधुनिक हिंदी नाटकों में विशेषकर यथार्थता पर आधारित, खासकर महानगरीय परिवेश में जिस प्रकार एक मध्यवित्तीय परिवार से निम्न मध्यवित्तीय परिवार में जो बदल गए हैं, उसकी जो समस्याओं का बिल्कुल यथार्थ वर्णन आधे अधूरे में मिल जाता है। अब मैं आज आधे अधूरे में और संवादों के द्वारा जिस प्रकार महानगरीय संतराश बोध के साथ साथ इन संवादों की और एक विशेषता ये भी है कि मोहन राकेश ने बहुत नाटक के लिए आवश्यक मनोरंजन पूर्ण व्यंग्यात्मक संयत एवं रोचक संवादों को आधे अधूरे में किस प्रकार प्रयोग किया है, अब मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आधे अधूरे नाटक में प्रयुक्त संवादों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। संवाद संक्षिप्त भी है और दीर्घ भी है। व्यंग्यात्मक और संयत संवादों का प्रयोग भी किया गया है। मनोरंजन पूर्णता इस नाटक के संवादों में कहीं कहीं द्रष्टव्य भी है। नाटक आगे बढ़ते समय दीर्घ या लंबे लंबे संवादों के बीच में कभी कभी मनोरंजन की भी आवश्यकता है। इसलिए नाटककार ने सिंगानिया जैसे हास्यपूर्ण पात्र को प्रस्तुत किया है। सिंगानिया के संवाद एक ओर तो दर्शकों व पाठकों का मनोरंजन करते हैं और दूसरी ओर नाटक की मुख्य भावधारा से संपृक्त रखते भी हैं। यथा देखिए, लड़का बड़ी लड़की से हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक बड़ी लड़की, कीड़ा पुरुष दो अपने वेश में, तो लड़का मसल दिया, पुरुष दो मसल दिया, शिव 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 शिवा, यह हिंसा की भावना। स्त्री बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करते रहें। पुरुष मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्रायः कहा करता हूं बैठा बैठो तुम लोग। स्त्री मैं सड़क तक चल रही हूं साथ। पुरुष दो इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है, वो जो आए हैं आजकल, क्या नाम उनका? लड़का निरोध महर्षि। पुरुष दा हाँ 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 यही नाम है ना, इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं, वैसे पर भाषण वाह 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 वाह। इन संवादों में जहां हास्य की सृष्टि हुई है, वहीं अशोक द्वारा पुरुष दो पर व्यंग्य भी किया गया है। मध्यवर्गीय परिवार की विघटनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए नाटककार मोहन राकेश ने आधे अधूरे में व्यंग्यात्मक संवादों का भी सहारा लिया है। व्यंग्यात्मक संवादों के माध्यम से नाटककार ने इस नाटक को इतना आकर्षक बनाया है कि दर्शक पूरी थीम के प्रति एक लगाव को महसूस करता है। प्रत्येक पात्र एक दूसरे की छाती पर व्यंग्य की कील टोक रहा है। उदाहरण के लिए देख, स्त्री तो 1 मिनट जाएगा बाहर। लड़का क्यों? स्त्री बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाने पड़ेगा। लड़का अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। स्त्री जल्दी चला जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। लड़का अगर सचमुच दिला दो उसने नौकरी तो तब तो पता नहीं। आधे अधूरे नाटक में स्थितियों की गहनता व नाटकीय गरिमा को अभिव्यक्ति देने संयत कथोपकथनों का प्रसंग विशिष्ट ढंग से किया गया है। अनेक संदर्भों में विविध पात्रों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने तथा स्थितियों के प्रति उनकी तीव्र प्रतिक्रिया को व्यक्त करने इन कथोपकथनों का सुंदर उपयोग किया गया है। सावित्री प्रायः अपने वार्तालाप में असंयत रहती है। लड़का भी असंयत दिखाई देता है, परंतु गंभीर अवसरों पर वह संयत हो जाता है। यह संयत कथोपकथन उसके व्यक्तित्व के उस पक्ष का परिचय देते हैं जो प्रायः हमारी आंखों से ओझल बना रहता है। यथा वो बहन बिन्नी से कहता है कि
बुरा क्यों मानती है? मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने के दिन से। इन संवादों के माध्यम से उस परिवार के सभी सदस्यों की लांछना व प्रताड़ना को सहकर भी उस परिवार की स्थिति को किसी न किसी रूप में सुधारने के प्रयत्न में बार बार ठोकर खाने की व्यतीत तथा अपनी विवशता पर चिंतित सावित्री की मनोदशाओं का अंकन प्रभावात्मक ढंग से किया गया है। नाटक के समापन के अवसर पर वह अपने पिता महेंद्रनाथ को जुनेजा के घर से लेकर आता है। महेंद्रनाथ फिसल कर पड़ता है। लड़के का पितृ स्नेह उभर कर बाहर आ जाता है। वह अत्यंत संयत स्वर में कहता है कि उतर कर चले आए होंगे ऐसे ही, आराम से डैडी, आराम से, देखकर डैडी, देखकर। उस पर उस गर्व से मुक्त होने की कामना रखते हुए भी इससे छुटकारा पाने में प्रत्येक सदस्य की असफलता की ओर पाठक व प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाटककार मोहन राकेश ने उस परिवार के सदस्यों के बीच की संबंधहीनता का जो व्यापक चित्रण पूरे नाटक में प्रस्तुत किया है, उसके विरुद्ध यहाँ लड़का अशोक के मन में अपने पिता महेंद्रनाथ की स्थिति पर तरस व उनके प्रति आदर व्यक्त करने की भावना का दृश्यांकन करने संयत कथोपकथनों का प्रयोग किया है। रोचकता व मार्मिकता के बिना संवादों की योजना निष्प्राण सी लगती है। नाटकीय संवेदना को प्रभावात्मक ढंग से संप्रेषित करने के लिए संवादों में नाटकीयता को उजागर करने रोचकता की बड़ी आवश्यकता होती है। नाटक के संवादों में रोचकता का गुण भी होना चाहिए। यदि संवादों में यह गुण नहीं है तो दर्शक या पाठक को नाटकीय कथा से रसानुभूति नहीं होगी। शुष्क संवाद नाटकीय कथा को भी शुष्क और नीरस बना देते हैं। आलोच्य नाटक के संवादों में यह गुण भी प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अपनी रोचकता के कारण ही यौन संवाद दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दर्शक उन्हें सुनकर भाव विभोर हो उठता है तथा आगे के संवादों को सुनने के लिए एकाग्रचित्त हो जाता है। किन्नी बिन्नी अशोक का यह संवाद देखेंगे अभी। बड़ी लड़की छोटी लड़की से यह सच कह रहा है। छोटी लड़की, बात सुरेखा ने शुरू की थी, वह बता रही थी कि कैसे उसके मामा डैडी। बड़ी लड़की, सख्त पढ़कर और मैं और माँ तुझे बहुत शौक है जानने की कैसे मम्मी डैडी आपस में। लड़का, आपस में नहीं, यहाँ तो बात थी खास। बड़ी लड़की, चुप रहो अशोक। छोटी लड़की, इससे कभी कुछ नहीं कहता कोई, रोज किसी ना किसी बात पर मुझे पीट देता है। बड़ी लड़की, क्यों पीट देता है? छोटी लड़की, क्योंकि मैं अपनी वह सब चीजों से नहीं ले जाने देती उसे देने। बड़ी लड़की, किसे देने? छोटी लड़की, वो जो है इसकी। कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरा प्राइज का फाउंटेन पेन। मैं अगर ममा से कह देती हूं तो अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। संवादों की योजना नाटक में ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्रेक्षकों व पाठकों के हृदय को छू लेने की क्षमता हो, उन पर प्रभाव डालने की शक्ति हो और प्रेक्षक पाठक उससे एकात्म भाव स्थापित कर ले। यह मार्मिकता का गुण हो संवादों को प्रभाविष्णुता प्रदान करता है। जब सावित्री अपने घर की स्थितियों से पूरी तरह उब जाती है तो अपने मन ही मन यह निश्चय कर लेती है कि किसी न किसी तरह जगमोहन को समझाकर उसके साथ नए बंधन को जोड़कर इस घर से मुक्त होने का समय आ गया है। तब एक ओर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को लेकर तथा दूसरी ओर अपनी माँ के चले जाने की बात को लेकर चिंता व्यक्त करती हुई बिन्नी इस प्रकार पूछती है, स्त्री, अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ना मिलूं शायद। बड़ी लड़की, कैसी बात कर रही हो? स्त्री, जगमोहन को आज मैंने इसलिए फोन किया था। बड़ी लड़की, तो? स्त्री, तो अब जो भी ही मैं जानती थी कि एक दिन आना ही है ऐसा। बड़ी लड़की, तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? स्त्री, हल्के से आंख के मूंद कर बिल्कुल सोच लिया है। आंख झपकती जा तो अब। बड़ी लड़की, चलते चलते और सोच लेती थोड़ा।
आधे अधूरे नाटक के प्रायः सभी संवादों में यह मार्मिकता उपलब्ध होती है और अपने इसी गुण के कारण दर्शकों की प्रशंसा इस नाटक को प्रभुत मात्रा में मिली है। आधे अधूरे नाटक की सफलता का आधार उसका नाट्य शिल्प भी है। निश्चित कथा वस्तु ना होने की वजह से इस नाटक में संवादों का महत्व और भी बढ़ गया है। व्यंग्यात्मक तथा संयत कथोपकथनों के माध्यम से नाटकीय वस्तु को रोचक बनाने तथा मंचीय सफलता को दृष्टि में रखकर उसे नाटक का मनोरंजन बनाने संवादों का मार्मिक ढंग से प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।